हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। माता पिता जन्म के आधार होते हैं। माता पिता किसी भी व्यक्ति के जन्म का आधार होता है, इसलिए माता पिता का जो स्थान होता है वो सबसे उच्च रखा जाता है। अतः हर पुत्र की यही कोशिश होनी चाहिए कि वो माता पिता को कभी भी दुख न दे, माता पिता को हर समय खुश रखने की कोशिश करें। और यही किसी भी पुत्र का सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ा कार्य माना जाना चाहिए। पुत्र होने के बाद ही आप कोई अन्य सदस्य होते हैं। पहले पुत्र हैं, फिर पति हैं, पुत्र हैं, फिर आप कोई ऑफिसर हैं, पुत्र हैं, फिर आप स्टूडेंट हैं। पहले पुत्र हैं, तो पुत्र होने का जो कर्तव्य है उसको जरूर निभाएं और अपने माता पिता को जितना आप सुविधा या खुशी प्रदान कर सकते हैं उतना आप कोशिश करें। तो धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोग आज बहावी आंदोलन को पढ़ेंगे। क्या बहावी आंदोलन, या इसको कहते हैं वहाबी आंदोलन। क्या वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन क्या है वहाबी आंदोलन? पहले वहाब का अर्थ हम लोग समझते हैं। वहाब का अर्थ होता है क्षमाशील। क्या वहाब का अर्थ अगर देखेंगे तो इसका अर्थ होता है क्षमाशील या दाता। इसका अर्थ है वहाब क्या है? अरबी शब्द है। अरब में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम मोहम्मद इब्ने अल वहाब है। क्या मोहम्मद इब्ने अल वहाब। अठारहवीं शताब्दी के एक रिफॉर्मर माने जाते हैं। कहाँ पर? अरब की, मध्य अरब के रिफॉर्मर माने जाते हैं। इनका मुख्य रिफॉर्म क्या था? आप मुसलमानों में देखेंगे या इस्लाम में देखेंगे, मुसलमान ज़्यादा शब्द अच्छा रहेगा, देखेंगे कि भारत में अधिकांश जगह मजारे हैं। क्या कब्र है। वहाँ पर अधिकांश मुसलमान भाई जाकर क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। और मजार पर तो बहुत ज़्यादा हर त्योहार पर, मतलब वहाँ पर कुछ जलसा होगा, कुछ आदमी जाएंगे और माथा टेकेंगे। तो वो सब कल्चर धीरे धीरे विकसित हुआ है। अब यही जो कल्चर है, कह सकते हैं मजारों की पूजा करना, या तो यही कल्चर सबसे पहले जो इस कल्चर का थ्रेड अगर देखें तो हमें अरब में मिलता है। अरब में भी ऐसी घटना हुई कि वहां पर अधिकांश लोगों ने क्या बहुत सारे लोगों के क्या बनाए? कब्र बनाए, मजार बनाए और कब्र और मजार की पूजा करने लगे धीरे धीरे। तो इस्लाम का जो मुख्य क्या कह सकते हैं मुख्य विचारधारा है कि वो क्या है? वो बुत परस्ती के विरुद्ध है। बुत परस्ती का मतलब कि मूर्ति पूजा का इस्लाम सख्त विरोधी है। क्या मूर्ति पूजा का सख्त विरोधी है, यानी मूर्ति पूजा उसमें कह सकते हैं मनाही है या हराम है, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप क्या बनाते हैं? मजार बनाते हैं, कब्र पर जाते हैं, पूजा करते हैं, कब्र पर जाकर पूजा करते हैं, मजार पर जाकर पूजा करते हैं, बहुत सारे मुल्ला मौलवी के आगे झुकते हैं जाके। तो ये सब जो विचार है वो सब क्या इस्लाम के खिलाफ है। अब ये वहाब, मोहम्मद इब्ने वहाब
इसी को क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। मध्य अरब में इसी जो मजार पूजा है या कब्र पूजा है, यानी कि गॉड को छोड़कर किसी भी व्यक्ति की आप सर झुकाते हैं, पूजा करते हैं, उस सभी को ये क्या करना चाहते थे, मध्य अरब से समाप्त करना चाहते थे। ठीक। अब इस अरब में एक भारतीय व्यक्ति जाता है जिसका नाम है सैयद अहमद, सैयद अहमद बरलवी। क्या? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी जाते हैं अरब में, तो मोहम्मद वहाब से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या? मोहम्मद वहाब से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनको लगता है कि भारत में भी इस प्रकार की इस्लाम में सबसे बड़ी समस्या है। क्या? भारत में भी इस प्रकार की इस्लाम में सबसे बड़ी समस्या है। और वहाँ से ये विचार लेकर भारत में आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, समाप्त करने की कोशिश करते हैं। किसको? मजार पूजा को, कब्र पूजा को, या मुल्ला मौलवी के पूजा को। तो अहमद बरेलवी किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? मोहम्मद इब्न वहाब से। एक मौलवी या कह सकते हैं उलेमा और हैं जिनका नाम है शाह वली उल्लाह। क्या? शाह वली उल्लाह, शाह वली भारत के ही दिल्ली में रहते थे। इनसे भी सैयद अहमद बरेलवी का क्या था, संबंध था। तो इनसे भी बरेलवी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। क्या? बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है। अब एक नेता और आते हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला अजीज। क्या? अब्दुल्ला अजीज। अब्दुल्ला अजीज। ठीक है। अब्दुल्ला अजीज किससे प्रभावित हैं? बरेलवी से प्रभावित। यानी ये दो व्यक्ति, इन दोनों व्यक्ति ने, यानी अब्दुल्ला अजीज और अहमद बरेलवी ने भारत में वहाबी आंदोलन का कह सकते हैं प्रणेता है। क्या? वहाबी आंदोलन का प्रणेता है। अब ये वहाबी आंदोलन क्या करता है? प्रमुख मैंने कार्य इसका बताया है। क्या? प्रमुख चीजों का विरोध करना है, यानी कि मजार पूजा का विरोध करना, कहाँ पर, कब्रिस्तान में जाकर पूजा करना। क्या? कब्रिस्तान में कब्र पर जाकर पूजा करना, इन सब का विरोध तो था ही। भारत में इनमें एक पॉइंट और जुड़ा, ये पाश्चात्य विचारधारा, यानी पाश्चात्य, हाँ विचारधारा ही कह सकते हैं, विचारधारा, शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा का बहुत बड़े विरोधी थे। क्या? पाश्चात्य शिक्षा के बहुत बड़े विरोधी थे। और पाश्चात्य शिक्षा से जो भी परिवर्तन हो रहे थे भारत में या मोहम्मदनों में या मुसलमानों के बीच, वो इसको मानते थे कि ये समाज के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। क्या? ये समाज के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। अगर पाश्चात्य शिक्षा को क्या करना चाहते थे? समाप्त करना चाहते थे भारत से। और दूसरा क्या है, शुरू में जब ये विचार वहाबी आंदोलन शुरू हुआ, तो वहाबी आंदोलन शुरू में इन्होंने मुस्लिम में जो कुछ कुरीतियां थी उसको समाप्त करने की कोशिश की। क्या? कुछ कुरीतियां थी उसको समाप्त करने की कोशिश की। अब कुरीतियां का अर्थ क्या होता है? जैसे भारत में आप देखेंगे तो भारत में हिंदू मुस्लिम का कल्चर आपस में कंबाइंड है,
यानी कि आप हिंदू को देखेंगे बहुत से कल्चर मुस्लिम का उनमें पाया जाता है, और मुस्लिम में देखेंगे बहुत से हिंदू कल्चर पाए जाते हैं। तो जो हिंदू कल्चर था वो मुस्लिम में जो पाया जाता था उसको क्या माना जाता था, कुरीति माना जाता था स्पेशली। यानी वहाबी आंदोलन शुद्ध रूप से कुरान पर आधारित, या कह सकते हैं कुरान पर आधारित या शरिया पर आधारित, यानी कुरान के अलावा और किसी बातों को तवज्जो नहीं दिया जाएगा। क्या कुरान के अलावा और किसी बातों को तवज्जो नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि जो कुरीतियां थी उसको भी क्या हटाना चाहते थे। ठीक है, यहां तक तो ठीक था। क्या यहां तक ठीक था। अब क्या घटना होता है, धीरे धीरे ये आंदोलन धार्मिक रंग लेने लगता है। क्या धीरे धीरे ये आंदोलन धार्मिक रंग लेने लगता है। यानी जो इसका मुख्य विचार था उससे ये क्या होता है, हटता है। और शुरू में जो इसमें हटाव होता है वो सिखों के पक्ष में होता है, सिखों के विरुद्ध में, पक्ष में नहीं कह सकते, सिखों के विरुद्ध में। यानी सिखों को क्या बनाना, दारुल इस्लाम बनाना। सिखों को क्या बनाना, आप कह सकते हैं कि इस्लाम में परिवर्तन करना। क्या इस्लाम में परिवर्तन करना। उसके बाद ये क्या धीरे धीरे परिवर्तन हिंदू के प्रति होता है। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे हिंदुस्तान अब ये क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना। क्या हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना। अब दारुल हर्ब क्या होता है, दारुल हर्ब का मतलब होता है काफिर। काफिर मतलब होता है क्या, काफिर का मतलब होता है पापी। क्या पापी, यानी कि या कह सकते हैं इसको इस्लाम की लामा, इस्लाम को ना मानने वाला, ऐसा कह सकते हैं इस्लाम को ना मानने वाला। ठीक है, अब इनका लक्ष्य क्या हो जाता है, हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना। ठीक है, क्या हो जाता है, दारुल इस्लाम बनाना। और ये अब क्या करते हैं, ये भारत के सभी क्षेत्रों में, कौन, सैयद अहमद बरलवी भारत के सभी क्षेत्रों में अपना संगठन स्थापित करते हैं। क्या अपना संगठन स्थापित करते हैं। और केंद्र किसे बनाते हैं, केंद्र बनाते हैं पटना को। क्या केंद्र बनाते हैं पटना को, पटना को मुख्यालय बनाते हैं। और भारत के लगभग सभी क्षेत्र में, चाहे लाहौर चाहे दिल्ली, हर जगह ये अपनी शाखा क्या स्थापित करते हैं। ठीक है, आज भी आप बरेलवी को देख सकते हैं। भारतीय समाज में बरेलवी एक समुदाय स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ठीक है, बंगाल में आप क्या, बंगाल में इस आंदोलन का नेतृत्व टीटू मीर करते हैं। क्या टीटू मीर करते हैं। ठीक है, अब ये आंदोलन क्या मदद करता है, भारतीय इतिहास के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहावी आंदोलन क्या मदद करता है। बहावी आंदोलन को अगर आप देखेंगे तो 1828 क्या 1828 से 57 तक आप ले सकते हैं। क्या 1828 से 57 तक ले सकते हैं। तो इसने क्या बनाया, इसने पहला हम लोगों ने देखा कि पाश्चात्य शिक्षा का विरोध
तो इसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत अच्छा क्या माहौल बना दिया, क्या बहुत अच्छा माहौल बना दिया। यानी अंग्रेजों का विरोध करने के लिए वातावरण जो बनाया, बहुत अच्छा वातावरण बनाया। अब अगर बहावी आंदोलन के लक्ष्यों को अगर आप देखें, या लक्ष्य को अगर वेरीफाई करना चाहें या देखना चाहें, तो बरेलवी की एक पुस्तक है, क्या सैयद अहमद बरेलवी की एक पुस्तक है जिसका नाम है सिरात ये मुस्तकिन, क्या सिरात ये मुस्तकिन। या कह सकते हैं पंपलेट है। इसमें इन्होंने अपने लक्ष्यों को क्या बताया, ये हमें काम करना है, ठीक है। तो बहावी आंदोलन के बारे में हम लोगों को इतना ही जानना है, ठीक है। अब अगला आंदोलन जो है अहमदिया आंदोलन, क्या अहमदिया आंदोलन। इस्लाम में बहुत सारे क्या है, कह सकते हैं पंथ है, क्या है पंथ है, बहुत सारे फिरके कह सकते हैं, फिरके हैं। तो उन फिरकों में से एक फिरका है अहमदिया, क्या एक फिरका है अहमदिया। ये आंदोलन 19वीं सदी में चलता है, क्या 19वीं सदी में। अभी हम देखते हैं तो 72 जो फिरके हैं, क्या 72 फिरके किसमें पाए जाते हैं, इस्लाम में पाए जाते हैं। तो 72 फिरकों में से एक फिरका क्या है, अहमदिया है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इस्लाम में या मुस्लिम समाज में बहुत सारे पंथ पाए जाते हैं छोटे छोटे, और उन पंथ में एक पंथ है क्या अहमदिया। पर्सनली अगर बात किया जाए तो अहमदिया जो है सबसे मतलब जितने भी इस्लाम में जितने भी पंथ हैं, सबसे मतलब क्या कह सकते हैं सरल या टोलरेट, क्या कह सकते हैं सबसे ज्यादा सहनशील यही, क्या सबसे ज्यादा सहनशील जो फिरका है वो क्या यही है। यानी कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इस्लाम का सबसे फ्लेक्सिबल रूप यही है, ठीक है अहमदिया। अब अहमदिया आंदोलन को किसने चलाया। भारत में एक व्यक्ति का जन्म होता है 1835 में, क्या 1835 में जन्म होता है एक व्यक्ति का। उस व्यक्ति का नाम है गुलाम मिर्जा अहमद। क्या नाम है उस व्यक्ति का, गुलाम मिर्जा अहमद। गुलाम मिर्जा अहमद, ठीक है। क्या नाम है, गुलाम मिर्जा अहमद। जन्म कब होता है इनका, 1835। इनका डेथ कब होता है, 1908 में। क्या डेथ अगर देखें 1908 में। जन्म कहाँ होता है, जन्म होता है कादियान। क्या जन्म होता है कहाँ पर, कादियान। ये है गुरदासपुर। गुरदासपुर कहाँ है, पंजाब में, ठीक है। और मृत्यु कब होती है, ठीक है। अब ये कादियान में जन्म होता है, इसलिए इसको कभी कभी कादियानी आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कादियानी आंदोलन। तो ये भी आप ध्यान रखिए, क्या कादियानी आंदोलन, ठीक है। कादियानी आंदोलन ये भी आपको ध्यान रखना है। अब गुलाम मिर्जा अहमद क्या कहते हैं, गुलाम मिर्जा अहमद मुस्लिम समाज में
बहुत जो भी बुराइयां हैं उनको क्या करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं। पहला जो काम इन्होंने किया, सबसे अच्छा जो मुझे स्पेशली लगा, इन्होंने जिहाद को, जिहाद शब्द को ही बैन कर दिया, या कह सकते हैं समाप्त कर दिया। यानी इनके फॉलोअर जितने थे वो जिहाद से दूरी बनाते थे। क्या? जिहाद शब्द से दूरी बनाते थे या जिहाद को समाप्त कर दिया। क्योंकि जिहाद का कुछ भी अर्थ हो, जिहाद का कुछ भी अर्थ हो, जैसे जिहाद का अर्थ होता है कि धर्म युद्ध करना, लेकिन हम लोगों ने बात किया कि धर्म जो होता है वो, या कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, धर्म अफीम की तरह होता है। तो धर्म में हमारा विश्वास ज़्यादा होता है, तर्क कम होता है, और तर्क जहाँ कम होता है वहाँ गलत कार्य होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जिहाद में भी ऐसा ही तर्क की, इसमें क्या हो सकती है, गलत कार्य होने की ज़्यादा संभावना। और जिहाद का इस्लामिक इतिहास को आप पढ़ेंगे तो जिहाद का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया गया है। जब किसी शब्द का दुरुपयोग किया जाता है अधिक से अधिक, तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो जिहाद का शुरू में जो अर्थ था, जो भी धार्मिक कार्य का अर्थ था, वो समाप्त होके क्या, युद्ध में कन्वर्ट हो गया। तो राजा क्या करते थे, आपस में जब लड़ते थे तो एक दूसरे के विरुद्ध जिहाद का क्या, घोषणा करते थे। किसी के विरुद्ध लड़ना है तो जिहाद की घोषणा कर देना कि ये धर्म युद्ध है, ये अल्लाह का युद्ध है, इस युद्ध में आप कुछ भी आपको होता है तो आप सीधा जन्नत जाएंगे। तो अहमद साहब ने क्या किया, अहमद साहब ने इसको समाप्त कर दिया। जितने भी फॉलोअर थे इनको वो मना कर दिया कि इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या किया, इस्लामिक इतिहास को आप देखेंगे तो इस्लामिक इतिहास अधिकांश समय तक राजा से या राज से जुड़ा रहा है। क्या? राज से जुड़ा रहा है। से जुड़ा रहा है। और आज भी आप विश्व में देखें जितने भी मॉडर्न कंट्री हैं, तो अपवाद स्वरूप दो चार, जितने कम से कम 53-54 कंट्री हैं, अपवाद स्वरूप आपको 2-4 में डेमोक्रेसी मिलेगी। नहीं, हर जगह राज्य क्या है, लोकतंत्र ही है। यानी कि राज्य का धर्म के साथ बहुत ही ज्यादा क्या है, इंटर रिलेशन है। ठीक है। तो इन्होंने अगला काम क्या किया कि राज्य से इस्लाम को राज्य से संबंध तोड़ना। अहमद साहब ने क्या किया, राज्य से इस्लाम का संबंध तोड़ दिया। ठीक है। अगला कार्य इनका क्या है, अगला कार्य इन्होंने क्या किया, मानव अधिकार को सबसे ज्यादा वरीयता दी। क्या? मानव अधिकार को, या कह सकते हैं मानव को सबसे ज्यादा वरीयता, मानव को वरीयता, उसके बाद पुस्तकों को वरीयता। पहले आप मनुष्य को वरीयता दें, उसके बाद पुस्तकों को क्या दे, पुस्तकों को वरीयता दें। तो ये अपने समय के गुलाम मिर्जा अहमद बहुत ही, मतलब कह सकते हैं समय से बहुत ही आगे थे। उस समय जो इनके विचार थे वो सामान्य जनता की समझ से परे थे। फिर भी क्योंकि ये वर्ग बहुत ही क्या था, सरल था, मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ था और राज्य से संबंध बिल्कुल समाप्त कर दिया था, तो बहुत से लोग इसके क्या बने, फॉलोअर बने। क्या? बहुत से लोग इसके फॉलोअर बने, और इनके फॉलोअर क्या कहलाए गए, अहमदिया कहलाए गए। क्या? अहमदिया कहलाए गए। आज भी अहमदिया वर्ग है। सबसे ज्यादा अहमदिया वर्ग कहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इनको, इनका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, इनको उस पर लिखना होता है कि हम मुस्लिम नहीं हैं। यानी कि इनको क्लेम करना होता है कि हम मुस्लिम नहीं हैं। यानी कि अहमदियों का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्या होता है, शोषण होता है, बहुत ज़्यादा शोषण होता है। ठीक है। तो इसीलिए जब सीए का बिल पास हुआ था तो उसमें कहा गया था कि अहमदियों को भी छूट दिया जाए, क्योंकि अहमदियों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है और धार्मिक प्रताड़ना होता है। तो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर इनको भी क्या छूट देना चाहिए कि ये भी भारत में आ सके, और ये छूट देने लायक थे। ठीक है। अहमदियों को आगे देखते हैं।
गुलाम मिर्जा साहब 1889 में, क्या 1889 में क्लेम करते हैं कि मैं देवदूत हूँ। क्या मैं देवदूत हूँ। क्या अपने आप को क्या कहा इन्होंने कि मैं देवदूत हूँ, और मैं किस लिए आया हूँ, मैं सुधार के लिए आया हूँ, इस्लाम में स्पेशली सुधार के लिए आया हूँ। ठीक है, तो देवदूत समझकर ही बहुत लोग इनके फॉलोअर बने थे। क्या बहुत ही लोग इनके फॉलोअर देवदूत ही, क्योंकि आप कोई चमत्कारी या कोई ऐसा काम करेंगे तो आपके फॉलोअर समान सी रूप है कि आपकी ज़्यादा हो जाएंगे। क्या ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे 1904 में आते आते क्या कहते हैं इनका, आप देखिए मतलब किस तरह हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का काम या हिंदू मुस्लिम एकता को और ज़्यादा सुदृढ़ करने का इन्होंने जो प्रयास किया वो बहुत ही अच्छा। ये क्या बोलते हैं कि मैं, क्या बोलते हैं, मैं कृष्ण का अवतार हूँ। क्या मैं कृष्ण का अवतार हूँ। तो यानी हिंदू मुस्लिम एकता को भारत में बढ़ाने को बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक, इतना आपको किसके बारे में जानना है, गुलाम मिर्जा अहमद के बारे में और अहमदिया आंदोलन के बारे में। मिर्जा साहब ने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। गुलाम मिर्जा ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है बहरीन ए अहमदिया। क्या बहरीन ए अहमदिया। क्या बहरीन अहमदिया इनकी पुस्तक है। पूछा जा सकता है कि बहरीन अहमदिया किसकी पुस्तक है, तो आपको क्या करना होगा, बताना होगा। अगला इनकी पुस्तक है जीसस इन इंडिया। इनका इंडिया से मतलब भारत से बहुत ही ज़्यादा प्रेम रहा है, तो इन्होंने प्रेम को किस तरह सामने प्रदर्शित करने की कोशिश की उसको भी जीसस इन इंडिया में दिखाया गया है। इन्होंने बताया कि जीसस क्या भारत आए थे, उनका जब डेथ हुआ था, डेथ के बाद वो भारत में आए थे और भारत में अधिकांश समय कश्मीर में रहे थे। डेथ के बाद यानी जीवित होकर सबसे पहले भारत में आए। तो भारत के प्रति इनकी क्या एक कह सकते हैं मतलब प्यार दर्शाता है कि भारत को ये कितना मतलब महान बनाने की या महान साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको जानना है गुलाम मिर्जा अहमद के बारे में। बंगाल में कभी कभी पूछा जाता है कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है, तो ये भी एक पॉइंट आप लिख लीजिए। क्या बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये पॉइंट ये भी लिख लो। इनका नाम है अब्दुल लतीफ। क्या अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ 1863 में एक संस्थान स्थापित करते हैं। 1863 में कहाँ, कलकत्ता में। उस संस्थान का नाम है मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। क्या मोहम्मदन